नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लाइमेट माइग्रेंट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाइमेट माइग्रेंट्स होती क्या हैं, क्लाइमेट माइग्रेंट्स का स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में, डिफरेंट रिपोर्ट के सहायता से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर देखेंगे क्लाइमेट माइग्रेंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर सजेस्टेड जो पॉलिसी होती है क्लाइमेट माइग्रेंट को कैसे हैंडल करने के लिए जो सजेस्टेड पॉलिसी है उसको भी यहाँ स्टडी करेंगे। और सारा मटेरियल दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो देख ले दोस्तों, क्लाइमेट माइग्रेंट से ही 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट माइग्रेंट्स, सजेस्ट एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर देयर रीसेटलमेंट। जलवायु प्रवासियों से आप क्या समझते हो और उनके पुनः स्थापन के लिए उचित नीतियाँ एवं कार्यक्रम सुझाइए। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्लाइमेट माइग्रेंट्स होती क्या हैं, उसकी स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, सजेस्टेड पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों क्लाइमेट माइग्रेंट्स होती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों नाम से पता है, क्लाइमेट और माइग्रेंट्स ऐसे प्रवासी जो क्लाइमेट की वजह से प्रवास कर रहे हों, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंस फ्लड आ रहे हैं, सी लेवल का राइज हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट आ रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो रहा है और वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे मान लो किसी जियोग्राफिकल एरिया में वहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं रहा, एक पुश फैक्टर क्रिएट हो जाता है क्लाइमेट के वजह से। तो पुश फैक्टर की वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट हैं वो दूसरी जगह अच्छी लाइफ के लिए दूसरी जगह पलायन करते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइमेट माइग्रेंट्स। तो एक बार और देख लेते हैं, क्लाइमेट किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक वहाँ पे रहने के लिए अच्छा सूटेबल एरिया नहीं रहता, जैसे मान लो वहाँ पे इंटेंस फ्लड आने लगी या सी लेवल राइज होने से स्टॉर्म्स क्रिएट होने लगे, फ्लडिंग हो गया या ड्रॉट होने लगे या डिजर्टिफिकेशन होने लगे, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होने लगे। तो एक पुश फैक्टर क्रिएट हो जाता है, वहाँ से जो पॉपुलेशन होती है वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे जाके सेटल होने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट माइग्रेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट माइग्रेंट्स की स्टेटस देखें दोस्तों वर्ल्ड में, तो देखो एज पर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 2018 में 28 मिलियन जो पीपल थे दोस्तों इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2018 में 28 मिलियन पीपल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए थे। उसमें आप देखोगे कि वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुए थे, जैसे साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, तो ऐसे वेदर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसके वजह से 28 मिलियन पीपल को डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और साउथ एशिया की बात करें दोस्तों, साउथ एशिया में जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है रिस्क में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और रिस्क डिस्प्लेसमेंट कि जो रिस्क है उसमें देखो कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सारे हाईएस्ट यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी हाईएस्ट रिस्क कंट्री हैं, साउथ एशिया में भी हाईएस्ट रिस्क कंट्री हैं। फिर देखोगे यदि सी लेवल की राइज होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो एशिया पैसिफिक जो रीजन है, एशिया पैसिफिक में जो आइलैंड्स कंट्री हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो देखो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट क्या क्या बोलती है, सबसे पहले बोलती है कि 2018 में 28 मिलियन जो पीपल थे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए थे। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मान लो इंडिया है तो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट हुए थे, जैसे मान लो उड़ीसा में साइक्लोन आई तो वहाँ से क्योंकि फोर्सफुली उसको निकलना पड़ा वहाँ की पॉपुलेशन को, तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो 28 मिलियन जो पीपल थे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए थे अक्रॉस द ग्लोब और उसके ड्यू टू वेदर रिलेटेड इवेंट। फिर साउथ एशिया जो पॉपुलेशन है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होगा और उसमें भी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो सी लेवल राइज जो हो रही है उसकी वजह से एशिया पैसिफिक की जो रीजन है, एशिया और पैसिफिक जो आइलैंड्स कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने देख लेंगे। एशिया पैसिफिक में कौन कौन से आइलैंड कंट्री आते हैं, जैसे मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गए, ये सारे जो कंट्रीज हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। फिर देखो 37 मिलियन जो पीपल थे वो डिस्प्लेस्ड हुए थे, डिस्प्लेस हो जाएंगे यदि सी राइज होती है 1 मीटर, यदि राइज होती है तो 37 मिलियन जो पीपल है हमेशा के लिए वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। यदि 2 मीटर राइज होती है तो इनका नंबर जो है दुगना हो जाएगा। तो ये बोलती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। अदर जो रिपोर्ट है दोस्तों अदर रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वो क्लाइमेट माइग्रेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या बोलती है। ये बोलती है दोस्तों 2050 तक 143 मिलियन पीपल होंगे वो फोर्स डिस्प्लेस हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से।
जिसमें लैटिन अमेरिका, सब सहारा रीजन और साउथ एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती है, 2050 तक 143 मिलियन जो पीपल होंगे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट माइग्रेंट्स बन के रह जाएंगे। फिर देखो 40 मिलियन जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स होंगे वो केवल साउथ एशिया से होंगे। तो आप देख सकते हो साउथ एशिया में, इंडियन सब कंटिनेंट में सारे कंट्री साउथ एशिया के होते हैं, तो वहाँ पे 40 मिलियंस जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स होंगे वो साउथ एशिया से होंगे। और साउथ एशिया में देखो क्या क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे मानसून से, साउथ एशिया क्या है मानसून से भी डिपेंडेंट है, मानसून में अनसर्टेनिटी आएगी। पहला देखो क्या क्या क्राइटेरिया है कि रेन फीड फॉर्मलैंड होने लगेंगे, रेन मिलेगा ही नहीं, जब उनको चाहिए तब नहीं मिलेगा। वेरिएबिलिटी इन मानसून होंगे, वार्मर टेम्परेचर होगा, मानसून ठीक ठाक नहीं चलेगा, क्रॉप फेल्योर होने लगेंगे। मुंबई, चेन्नई, चित्तौड़गढ़, ढाका जैसे जो सिटीज होंगे वो स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वहाँ के जो कोस्टल एरिया वाले जो पीपल हैं उनको पलायन होने पड़ेगा। तो ये सारे साउथ एशिया में ये सब प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसकी वजह से 40 मिलियन जो माइग्रेंट्स यहाँ से निकलेंगे 2050 तक। फिर देखो अभी हम लोग देखें स्टेटस क्या है। अब देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से दो तरह से माइग्रेंट्स निकलते हैं, इंटरनल माइग्रेशन होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स होते हैं वो इंटरनल माइग्रेशन होते हैं। इंडिया में ही आप देख लो इंटरनल माइग्रेशन हमेशा, मान लो केरला में फ्लड आती है तो दूसरी जगह जो हाईलैंड होती है वहाँ पे जाकर सेटल होना पड़ता है। यदि साइक्लोन आते हैं उड़ीसा या अदर रीजन चेन्नई वगैरह में, तो वहाँ से फिर इंटरनल माइग्रेशन होता है। यहाँ नहीं है कि इंडिया से निकल के कहीं दूसरे कंट्री में जाने लगे। तो ज़्यादातर अभी फिलहाल में माइग्रेशन जो हो रहा है इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन यदि सी लेवल राइज होती है, आइलैंड्स कंट्री जैसा कि एशिया पैसिफिक में आइलैंड्स कंट्री है बहुत सारा, उसके वजह से इफेक्ट होंगे। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है, जैसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है। तो देखो अभी तो फिलहाल इंटरनल माइग्रेशन ज़्यादा है क्लाइमेट माइग्रेंट्स का। फिर देखो पॉलिसी क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। पॉलिसी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसको रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा यदि इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करना है तो, क्योंकि बिना ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को रिडक्शन किए इंटरनल माइग्रेशन को अच्छे तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता। फिर देखो डेवलपमेंट जो हो रही है, डेवलपमेंट जो प्लानिंग हो रही है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइग्रेशन मैनेजमेंट पे। यानी कि जो भी मान लो अर्बन एरिया में डेवलपमेंट की प्लानिंग हो रही है तो ऐसा एक फैक्टर इसमें और ऐड कर देना होगा कि यहाँ पे यदि क्लाइमेट माइग्रेंट्स आएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो डेवलपमेंट है अभी की जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है प्लस माइग्रेशन यानी क्लाइमेट माइग्रेंट की पॉलिसी को भी यहाँ पे इंक्लूड करके दोनों को मिला के यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पॉलिसी सजेस्ट क्या होगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी। फिर देखो जो अर्बन देखो ज़्यादातर जो माइग्रेशन होती है दोस्तों वो क्या होती है, नियर अर्बन एरिया में जाके होती है। मान लो विलेज में फ्लड आ गया तो क्या होंगे, नियर जो सिटी होती है वहाँ पे माइग्रेंट्स होते हैं चले जाते हैं। जैसे मान लो उड़ीसा के कोस्टल एरिया में फ्लड आया तो उड़ीसा के जो नियरेस्ट सिटी होंगी वहाँ पे जाके वहाँ पे जो बस जाएंगे सेटलमेंट होंगे। तो नियर अर्बन सेटलमेंट होती है। तो हॉट स्पॉट क्या होंगे कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं तो नियर वाले जो अर्बन सेटलमेंट होंगे वहाँ पे जाके पलायन ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होंगे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, यानी हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो अर्बन सेटलमेंट है शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, वेस्ट मैनेजमेंट की हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखो स्किल बिल्डिंग करनी पड़ेगी अर्बन माइग्रेंट्स के लिए, जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी एजुकेशन में, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इंटरनेशनल यदि माइग्रेशन होती है तो इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़रूरी है। यदि मान लो कल को आइलैंड्स कंट्रीज से यदि फोर्सफुली माइग्रेशन होती है तो कोई भी देश उसको मना न कर पाए, ऐसा इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी क्या क्या सजेस्ट करनी है दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जो भी आउटगोइंग जो डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही है, चाहे अर्बन एरिया में हो चाहे विलेज एरिया में हो, उसके साथ एक और फैक्टर जोड़ना पड़ेगा कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स की जो फैक्टर है उसको भी इंक्लूड करके एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी कहीं पे भी, यानी कि अर्बन एरिया में भी या विलेज एरिया में भी। इसके अलावा आप देखोगे जो क्लाइमेट जो माइग्रेंट्स होते हैं जनरली नियर जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वहाँ पे जाकर सेटल होते हैं। तो नियर जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वो हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है इन माइग्रेशन के लिए। अब वहाँ पे अर्बन जो सेटलमेंट है उसकी यदि प्रॉब्लम है, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पोल्यूशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या होंगे
वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो रिसोर्स के दबाव को कम करने के लिए प्री प्लान अभी से कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि वाटर शॉर्टेज ना हो, वेस्ट मैनेजमेंट ना हो, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ना हो, पॉल्यूशन ना हो। तो कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा। फिर देखो क्लाइमेट जो माइग्रेंट्स हैं उसकी स्किल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, या कहीं पे जाएँ तो इतना तो कम से कम स्किल रहे कि अपने जीवन यापन कर लें। फिर जॉब ट्रेनिंग देने के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये सब के लिए ये सब के लिए उसको स्किल के इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा। फिर देखो इंटरनेशनल यदि माइग्रेशन होती है, क्लाइमेट माइग्रेंट्स होते हैं, तो उसके लिए एक कोऑपरेशन ज़रूरी है जो कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ ज़रूरी है, क्योंकि मान लो आइलैंड्स के कंट्री से यदि पलायन होता है तो कोई भी कंट्री उसको मना ना कर पाए, रिफ्यूज ना करे उस यदि क्लाइमेट माइग्रेंट्स को, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉ ज़रूरी है। तो ये सारे पॉलिसी यहाँ पे मस्ट है दोस्तों, इन जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स के लिए हैंडल के लिए ठीक है, रीसेटलमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग क्लाइमेट माइग्रेंट्स के बारे में डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।